अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवनस डूइंग वेल। आज है संडे और आज जो है मौसम हो गया है बारिश वाला। हालांकि कल जो है वो वेदर दिखा रहा था, सनी दिखा रहा था एंड आई हैड कपल ऑफ थिंग्स प्लान फॉर मी कि सनी होगा तो मैंने ये बाहर के काम करने हैं। एनीवेज सुबह जब मैं उठी तो बारिश हो रही थी और अभी अराउंड 11 ओ क्लॉक है क्योंकि संडे है तो आराम से उठे, लेट उठे। 11 बज रहे हैं और अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, ज़्यादातर रुक गई है पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो बारिश का मौसम था तो मैंने सोचा सुबह सुबह जो है ना बनाते हैं, आज पराठे बनाते हैं। तो मेरा जो मैं पराठों के लिए आटा गूंथती हूँ ना, या पराठों या रोटी दोनों के लिए जो मैं आटा गूंथती हूँ वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गूंथती हूँ। तो मैंने सोचा मैं वीडियो में बताती हूँ कि मैं कैसे गूंथती हूँ। और उससे होता ये कि जो मेरी रोटियाँ होती हैं या फिर मेरा पराठा होता है वो बहुत नरम होता है। तो मुझे रोटी जो है ना वो सूखी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब अगर मैं रोटी भी खा रही हूँ तो मुझे होता है कि वो थोड़ी सी नरम हो, थोड़ी सी मतलब नरम रोटी हो, जैसे नान होता है। तो नान तो आपका रोज़ खाना भी नहीं चाहिए और हेल्दी भी नहीं होता। तो रोटी जो हमारा आटा है वो बहुत अच्छा है, वो होल व्हीट आटा है। तो उसको मैं इस तरीके से गूंथती हूँ कि वो नरम रहे और बहुत ही मज़े का लगता है उस तरह जिस तरह मैं गूंथती हूँ। उसमें थोड़ी सी मैं डिफरेंट चीज़ करती हूँ, वो मैं बता दूँगी आज वीडियो में। के लिए जो है मैं पराठे बना रही हूँ और मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं आज चीज़ पराठा बनाऊँ। तो सिंपल है, उसमें ये करोगे कि दो छोटे पेड़े उनको रोटी की शेप में करके उसके बीच में चीज़ डाल देंगे और चीज़ पराठा बन जाएगा। तो आज बना के खाते हैं। बारिश का मौसम है और साथ संडे भी है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आज पराठे ही खाने चाहिए। बिकॉज़ मैं सुबह सोच रही थी कि मैं आज ब्रेड या कुछ ऐसा खा लूँ, फिर मैंने सोचा कि यार रोज़ ब्रेड ही खाते हैं, चलो कभी कभी पराठे जो हैं वो खाने चाहिए, हेल्दी होते हैं। मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप रोज़ पराठे खाएं, बिकॉज पराठे आर सो एडिक्टिंग। एंड ऑनेस्टली अगर आप रोज़ पराठे भी खाते हैं एंड यू आर इनटू फिटनेस और आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप पराठे खाते हैं तो यू कांट स्टे फिट, दैट्स नॉट राइट। बहुत से लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि अगर आप पराठे खा रहे हैं तो आप पराठे और फिटनेस का कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि आई डोंट बिलीव इन दिस। अगर आप होल व्हीट आटे के पराठे खा रहे हैं, इट इज़ वेरी हेल्दी एंड यू कैन स्टिल स्टे फिट। बस आपने अपना थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एनीवेज ये फिटनेस टॉक बहुत आगे चली जाएगी। इन अदर न्यूज़ मैं जिस पे आज ब्लॉग कर रही हूँ, ये नया जो है वो मेरा है कैमरा होल्डर और कैमरा स्टैंड या जो भी आप कह लें। इसकी मज़े की बात यह है कि ये हॉरिजॉन्टल वीडियो भी बनाता है और ये ऐसे वर्टिकल भी हो जाता है। दिस इज़ दैट व्हाट आई लव अबाउट इट। ये मैंने टीमो से मंगवाया है और मुझे यह था कि पता नहीं कैसा आएगा, सही आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जो लास्ट मैंने मंगवाया था उसमें यह था कि वर्टिकल नहीं होता था और मुझे कभी कभी वर्टिकल रील्स वगैरह बनानी होती है इंस्टाग्राम के लिए, तो मेरे वो उस लिहाज से किसी काम का नहीं था। यूट्यूब के लिए वो यूज़ होता था। ऑल्दो मैं वैसे हमेशा हाथ में कैमरा पकड़ती हूँ, पर आज मैंने ना ये स्टैंड यूज़ किया अपने कैमरे के लिए। मैंने कहा चलो यार स्टैंड के साथ जो है ना वो बनाते हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है क्योंकि ये स्टैंड के साथ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हिल रहा है, पर इट्स अ वेरी गुड स्टैंड। और आई थिंक इसमें कुछ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके आप पिक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन वो अभी मैंने इसका नहीं देखा कि कैसे करना है, कि मैं ब्लॉगिंग के लिए स्टैंड यूज़ करती हूँ। मैं पिक्चर्स वगैरह के लिए इतना यूज़ नहीं करती, बस समटाइम्स कभी पिक्चर्स भी लेनी होती है, वर्टिकल पिक्चर्स, तो तब जो है इसको देखेंगे कैसे होता है। एनीवेज अभी चलते किचन में और फिर पराठा बनाते हैं और मैं बताती हूँ कौन सी मैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ करती हूँ जिसकी वजह से मेरे पराठे या रोटी बहुत नरम होती है। अगर आप अपनी रोटी चाहते हैं कि, क्योंकि मुझे वो रोटियाँ बहुत बुरी लगती हैं जो थोड़ी देर रोटी रखो और बिल्कुल पापड़ सा बन जाए, तो मेरी रोटी अगर पूरा दिन भी रखो तो अगले दिन भी वो नरम रहती है। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग जो मैं उसमें करती हूँ जिसकी वजह से वो नरम रहती है। सो लेट्स गो टू द किचन। तो ये मैंने आटा गूंद दिया यहाँ पे। ये गूंदा नहीं है, ये अभी प्रोसेस में है और ये मुझे सबसे लास्ट स्टेज जो है ना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं ये करती हूँ कि मुझे हैंड एक्जिमा भी है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि मैं आटा उस तरह से खुद ही से गूंदूँ। तो मैं फोर्क लेती हूँ, पहले मैं इसमें डालती हूँ आटा और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ हल्का सा नमक। नहीं, हल्का सा नहीं, अच्छा खासा, बिकॉज नमक का जायका होता है और आई एम समवन जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट पसंद करता है, विच इज़ नॉट दैट हेल्दी, बट आपको हस्बे जायका मतलब जितना आपको सॉल्ट पसंद है आप उतना नमक डालें। फिर मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल,
काफ़ी सारा ऑयल एक्चुअली। तो उससे ये होता है कि जब आप ऑयल इसमें डालते हैं तो आपका जो आटा है ना वो बहुत नरम होता है। तो अगर आप पराठे जब बना रहे हैं तो उसमें फिर आपको ऊपर से ज़्यादा ऑयल, मक्खन या देसी घी या जिसके भी आप पराठे बनाते हैं वो आपको नहीं डालने होते, क्योंकि आटा गूंदते हुए जब आप ऑयल डालते हैं ना तो जो गूंदा हुआ आटा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। और इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मैं इसमें डालती हूँ वो मैं इसमें ऐड करती हूँ पानी की जगह दूध। और उसकी वजह से जो पराठा है ना वो, मैं जब आज पराठे बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा नरम होता है और सॉफ्ट होता है और रोटी बड़े आराम से मुड़ती है। जब आप उसको तोड़ते हो तो वो बड़ा सॉफ्ट सा उसका टेक्सचर होता है जिससे नान के साथ होता है। तो आई एम समवन के जब तक रोटी, नान या कुछ भी जिस तरह का आप इस तरह सालन के साथ जो भी खाते हो उसका टेक्सचर जो है ना वो बहुत नरम होना चाहिए तो ही मज़ा आता है। अगर वो सख्त हो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे सूखी रोटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह जो है ना मैं रोटी खा लेती हूँ, इसलिए मैं इस तरह बोलती हूँ। एनीवेज मैं इसको थोड़ा सा ना फोर्क से हमेशा से मिक्स करती हूँ और फिर थोड़ी देर रखती हूँ तो थोड़ा सा आटा जो है ना वो सेट हो जाता है। तो इसके बाद अब मैं ये करूँगी कि ग्लव्स पहन के तो इसको प्रॉपर जो है वो गूंद दूँगी। अब मैं ये करूँगी क्योंकि अब थोड़ा सा ना सेट हो चुका है, एज यू कैन सी। कैन यू सी? या यू कैन। ये थोड़ा सा जब ऐसा टेक्सचर आ जाता है ना तो अब मैं इसको प्रॉपर गूंदूँगी जैसे गूंदते हैं। तो मैं अपने ग्लव्स पहनती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी। तो आज संडे जो है वो क्लीनिंग डे है,
तो अभी मैंने किचन क्लीन किया है। रात को मैंने किचन जो है वो प्रॉपर डीप क्लीन किया था, और जो किचन को डीप क्लीन करने का सुकून है ना, वो सिर्फ उसी को पता है जो किचन डीप क्लीन करता है। अभी मैंने बेडशीट चेंज की है, लॉन्ड्री जो मैंने करनी है वो वॉशिंग मशीन में डाली है। तो अभी मैं जाऊंगी बेडशीट बेड कवर चेंज करूंगी। उसके बाद मैंने आज वॉशरूम साफ़ करना है, वो करूंगी। उसके बाद डस्टिंग करूंगी और उसके बाद पूरे घर का वैक्यूम करूंगी। सो बेसिकली इट्स एवरीथिंग लिटरली। एक ही दिन होता है संडे, जिस दिन जो है वो उस दिन कोशिश होती है कि सारा बंदा सफाइयाँ वगैरह कर ले, और फिर पूरा हफ्ता ये होता है कि अच्छा गुजारा हो जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत ब्रश लगा लो और साथ साथ अपनी जगह थोड़ी साफ़ कर लो तो फिर बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है। सो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि संडे जो है वो प्रोडक्टिव हो। अगर संडे प्रोडक्टिव हो जाए तो पूरे वीक के लिए यू आर सॉर्टेड। तो अब बातें कम, काम ज़्यादा। संडे तो ख़त्म हो गया है और अभी जो है वो शाम है। शाम एज इन के बिल्कुल अंधेरा होने ही वाला है। अभी भी जो है यहाँ पे 8 बजे जो है वो अंधेरा हो रहा है। मतलब कि इट्स स्टिल टू अर्ली। मतलब अभी भी पहले एक टाइम पे 10 बजे अंधेरा हो रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो गया टाइम। 8 बजे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है और 9 बजे इट विल बी कम्प्लीटली डार्क। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब 10 साढ़े 10 तक भी जो था वो इट वाज़न्ट डार्क। तो या बट अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है समर ख़त्म हो रहा है और विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट डार्क। मेरा एक टॉक्सिक ट्रेट अजीब सा है कि जब दिन का टाइम होता है तो मैं वैक्यूम नहीं करती। मैं हर दूसरा काम कर रही होती हूँ लेकिन वैक्यूम नहीं कर रही होती। पता नहीं मुझे क्या होता है। और जैसे ही अंधेरा होने लगता है मुझे होता है कि जल्दी से वैक्यूम कर लो, इससे पहले कि पूरा अंधेरा हो जाए और नेबर्स कंप्लेन ना कर लें, क्योंकि जो मेरे वैक्यूम की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने जो है ना अपने कैमरे को ना थोड़ा सा ऊपर कर लिया स्टैंड को। मैंने कहा यार इतना झुकने की क्या ज़रूरत है, इस तरह आराम से बात कर लेते हैं। जो वैक्यूम मेरा है वो बहुत लाउड है, जैसे कि मेजॉरिटी वैक्यूम्स होते हैं। और मेरे वैक्यूम में जो है वो 2 फीचर्स हैं। एक ये है कि वो क्लीन भी करता है, लाइक वैक्यूम भी करता है, और उसके अलावा वो मॉप भी करता है। सो मैंने जब ये लिया था तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि इज़ इट अ गुड वन और ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो देयर वाज मिक्स्ड रिव्यूज़। अच्छा, तो जब मैंने फिर ये वैक्यूम लिया तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल, बुरे रिव्यूज़ को बिल्कुल इग्नोर किया और मैंने सिर्फ अच्छे रिव्यूज़ पे फोकस किया। और अच्छे रिव्यूज़ ये थे कि आप इससे वैक्यूम लगाते हैं, उसके बाद आप पोछा लगाएं, मॉप भी ये कर लेता है, और देन यू जस्ट हैव टू डिस्कार्ड the dirty water and you have to refill the clean water। और clean water में आप मॉप जो फ्लोर क्लीनर्स होते हैं वो डाल के you can clean your floor। so मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार साथ ही वैक्यूम हो जाता है, साथ ही मॉपिंग भी हो जाती है, तो इट्स अ गुड। एनीवेज जब मैंने ले लिया तो इनिशियली तो मुझे ठीक लगा, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद मुझे समझ आई कि इस वैक्यूम के क्या इश्यूज़ हैं और इसके क्या फ्लॉज हैं। इसमें एक मेजर चीज़ ये होगी कि ये जब मेरे पास नया आया था ना तो इसके मैनुअल में ये लिखा था कि आप इसका जो फ्लोर क्लीनर जो इसके साथ आता है, 2 बॉटल्स आई थिंक इसके साथ देते हैं जो इनका अपना फ्लोर क्लीनर होता है, सिर्फ वो यूज़ करें। बिकॉज अगर आप कोई भी दूसरा फ्लोर क्लीनर यूज़ करेंगे तो ये ख़राब होगा, ये उसमें मेंशन था। तो मैंने ये किया कि मैंने शुरू में जो इसके 2 फ्लोर क्लीनर्स आए मैंने वो यूज़ किए, और उसके बाद मैंने जब वो ख़त्म हो गए तो मैंने पानी यूज़ करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन ये होता है कि उसमें क्लीन वाटर फ्लोर क्लीनर के साथ आप डालते हैं और उस पर मेंशन होता है कि इतना फ्लोर क्लीनर डालना है, उतना पानी डालना है। फिर एक दूसरा उसके नीचे एक लगा होता है, एक छोटा सा हिस्सा लगा होता है, उसमें सारा डर्ट और गंदा पानी और जितनी भी डर्ट जो आप वैक्यूम करके और मॉप करके करते हैं वो उसमें स्टोर होती है व्हाइल यू डू द वैक्यूम। और जो तीसरा पार्ट है वो इट्स द नॉर्मल ब्रश जो वैक्यूम्स में फिक्स्ड होता है जो आपका वैक्यूम करता है।
सो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि देयर आर 2 बटन्स। एक बटन है जो आप ऑन करेंगे तो आपका वैक्यूम स्टार्ट होगा, तो आप वैक्यूम करें पूरे घर का। उसके बाद उसी के साथ एक दूसरा बटन है जो कि 2 बटन्स हैं, जिसपे एक पे हार्ड फ्लोर है और एक पे कारपेट है। तो आप हार्ड फ्लोर करेंगे तो आप वैक्यूम स्टार्ट करेंगे और हार्ड फ्लोर का वैक्यूम होगा, बट अगर आपका कारपेट है तो आप कारपेट वाला बटन करेंगे तो उस पे वैक्यूम होगा। उन दोनों बटन्स के नीचे एक बटन है, जैसे आप होल्ड यूँ करते हैं और होल्डर के नीचे एक बटन है, उस बटन को आप प्रेस करते हो तब आपका जो है मॉप लगता है, जिधर से भी आप लगा रहे हो। मतलब आपने वैक्यूम वाला बटन ऑन किया, लेकिन अगर नीचे से आपने प्रेस किया तो दिस विल ऑल्सो मॉप द फ्लोर एट द सेम टाइम। सो जब मैंने इसको इनिशियली सर्च किया, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई वाज लाइक दिस सीम्स टू बी अ गुड थिंग। और इनिशियली जब मैंने यूज़ किया तो मुझे अच्छा भी लगा। तो जब आप वैक्यूम लगा लेते हो तो आप क्लीन वाटर को भी खाली कर लेते हो, जो डर्ट वाला वाटर होता है उसको भी आप डिस्कार्ड करके उसको क्लीन करके रख देते हो, एंड नेक्स्ट टाइम यू रिपीट द सेम प्रोसेस। और जो ब्रश है उसको भी आप खोल के ब्रश को क्लीन करके यू पुट इट बैक। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो शुरू में तो ठीक था जब मैं फ्लोर क्लीनर यूज़ करी थी, फिर ये हुआ कि फ्लोर क्लीनर कंपनी वाला ख़त्म हो गया। जब कंपनी वाला फ्लोर क्लीनर ख़त्म हो गया तो मैंने ये किया कि मैंने खाली पानी से जो है वो फ्लोर जो है वो साफ़ करना शुरू कर दिया। उसमें खाली पानी ऐड किया, देयर इज़ नो फ्लोर क्लीनर, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं शायद कोई दूसरा फ्लोर क्लीनर यूज़ करूँगी तो ख़राब हो जाएगा वैक्यूम, तो मैंने नहीं किया। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब मैं वो करती थी ना, तो एक चीज़ जो इसमें मैंने नोटिस की और एक चीज़ जो मैंने इसके रिव्यूज़ में भी सुनी थी कि जब आप इसको मॉप करना शुरू करते हो तो थोड़ा सा पानी जो होता है वो ब्राउन होता है, वो जो डर्ट वाला वाटर है वो उसमें मिक्स आ रहा होता है। तो बहुत से लोगों को इसकी ये चीज़ नहीं पसंद, इस वजह से वो प्रोडक्ट को जो है वो रिटर्न कर देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें डर्ट वाटर आता है और देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मॉपिंग योर फ्लोर विद डर्ट वाटर। तो इनिशियली मेरे साथ भी ये मसला हो रहा था कि उसमें डर्ट वाटर मिक्स आया। देयर वर टाइम्स व्हेन वाटर वाज क्लीनिंग द फ्लोर वाज लाइक क्लीन वाटर आता था, लेकिन देयर वर टाइम्स कि उसमें डर्ट वाटर भी आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो उसका फिर कुछ अरसे बाद मुझे ये समझ आया कि जब जो डर्ट वाटर है, जब आप वैक्यूम करते हो और वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और आपको उसको क्लीन नहीं करते तो इट स्टार्ट्स लीकिंग। लेकिन एज लॉन्ग एज यूर क्लीनिंग इट रेगुलरली, क्योंकि इनिशियली मैं उसको रेगुलरली क्लीन नहीं कर रही थी, बट यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल टाइम यू वैक्यूम एंड यू मॉप द फ्लोर, यू हैव टू डिस्कार्ड द डर्ट वाटर। जो डर्टी वाटर है उसको आपने डिस्कार्ड करना है, उसके उस जो कंपार्टमेंट है उसको साफ़ करना है और उसको यू हैव टू पुट इट बैक। वो मैं नहीं कर रही थी। जब मैंने वो करना शुरू किया एंड देन आई एडेड अनदर फ्लोर क्लीनर, और मैंने खाली पानी नहीं यूज़ किया, लाइक आई एडेड अनदर फ्लोर क्लीनर और उसके साथ मैंने यूज़ करना शुरू किया। तो नाउ व्हेन आई डू दैट आई ऐड अ वेरी गुड फ्लोर क्लीनर विद अ वेरी गुड फ्रेगरेंस, और जब उसमें ऐड करती हूँ उससे मैं पूरे घर का मॉप लगाती हूँ तो पता लगता है कि घर साफ़ हुआ है। लाइक जो उसकी क्लीनिंग है वो इट्स लाइक very different from if you just clean with a brush or you just clean with a normal mop. So that's how I fixed this problem. और अभी ये होता है कि आप फ्लोर क्लीनर ये अच्छा सा डालो और you press it, तो वो थोड़ा सा उसके बबल्स और वो थोड़ा सा वो भी बन जाते हैं, लाइक पूरा फोम बनता है उसका, जैसे सोप के साथ आप किसी को साफ करो तो फोम बनता है। बट यू डू इट वंस एंड देन यू डू इट ट्वाइस, तो इट क्लीन्स द फोम्स ऑल्सो और बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। सो दैट वाज द इशू विद दिस प्रोडक्ट, बट दिस प्रोडक्ट इज़ ओवरऑल गुड, आई रिकमेंड इट। क्योंकि फ्यू मंथ्स अगो आई वॉज अबाउट टू थ्रो इट आउट ऑनेस्टली, एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार इसको तो फेंको, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एंड आई वॉज अबाउट टू डू इट। और लेकिन एक चीज़ जो मैंने इसमें चेंज की कि मैंने फ्लोर क्लीनर प्रॉपर एक दूसरी कंपनी का ऐड करना शुरू किया, और इसके अलावा मैंने इसको रेगुलरली क्लीन करना शुरू किया। तो इट इज़ लाइक माई फेवरेट प्रोडक्ट नाउ, और इससे मुझे घर साफ़ करने में मज़ा भी आता है। और वेन एवर आई क्लीन माई हाउस विद दैट, तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है इधर से और फ्लोर से, और आपको यू एक्चुअली फील लाइक योर हाउस इज़ क्लीन। बट अनलेस यू डोंट डू इट, आई डोंट डू इट, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा घर साफ़ है। एक जो ड्रॉबैक है, इसकी आवाज़ बहुत लाउड है, तो रात के टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको करना। But overall I just love this product and I highly recommend, if you're thinking to buy this product, I think you should go for it because it's a very good product. It's very handy, especially with kids, when you जो बच्चे ये फेंक रहे हैं वो फेंक रहे हैं, कभी कुछ स्पिल करें कभी कुछ करें, तो उसमें इट्स वेरी हैंडी कि आप फटाफट जो है वो निकालो और उसको लगा दो।